नमस्कार। ज्योग्राफी में कई सारी इम्पोर्टेंट लाइन आती हैं। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लाइन, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जीएमटी लाइन, आईडीएल इंटरनेशनल डेट लाइन। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, विशेष तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं। तो आओ इस व्याख्यान में इन्हीं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन किन किन कंट्रीज से पास थ्रो होती है। 0 डिग्री, ठीक है। नंबर 1 इक्वाडोर, फिर कोलंबिया, ये इक्वाडोर है, ये कोलंबिया यहाँ से जाती है, और ब्राज़ील। तो दक्षिण अमेरिका यानी लैटिन अमेरिका के ये 3 कंट्री हैं। फिर साओ टोम प्रिंसिप, ये एक छोटा सा आइलैंड है यहाँ पर। फिर गैबोन, इसके साथ साथ रिपब्लिक ऑफ कंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया। तो ये अफ्रीका के कंट्री हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और देन है इंडोनेशिया। तो इक्वेटर, ये इंडोनेशिया, तो इनको आप प्लस कर लीजिए। लगभग 12 कंट्री से ये पास होती है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ेंगे तो इसको ध्यान रखिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन कंट्रीज से जाती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें हाइलाइटर नहीं वो यूज हो रहा है, तो कोई बात नहीं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, जहाँ पर 21 जून को सन सीधा वर्टिकली 90 डिग्री एंगल पर चमकता है, वो इम्पोर्टेंट लाइन जिन कंट्री से जाती है, इसमें मैक्सिको, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, हालांकि ये एडिशनल है, बहामास, ये वेस्ट इंडीज़ का हिस्सा है। इसके अलावा वेस्टर्न सहारा, मार्टिनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, ये अफ्रीका के कंट्री हैं। फिर रेड सी को क्रॉस करेगी, बीच में ये अटलांटिक सी को भी क्रॉस करके आती है। फिर एशिया में सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, ठीक है, ये मिडल ईस्ट की कंट्री होगी। फिर अरेबियन सी, फिर इंडिया, इंडिया के भी 8 स्टेट से जाती है, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना, इनके साथ साथ कुछ आइलैंड कंट्री हैं जैसे ताइवान, और ये आती है, इसे ताइवान स्ट्रेट को भी पार करती हुई फिलीपींस सी और पैसिफिक ओशन से ये जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी 23 डिग्री एंड हाफ, 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, जहाँ पर सन 22 दिसंबर को, दिसंबर की 22 तारीख को सूर्य यहाँ पर सीधा वर्टिकली चमकता है इस लाइन पर। तो ये कहाँ से जाती है। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से जाती है, फिर इंडियन ओशन से, फिर मेडागास्कर आइलैंड से, फिर मोजाम्बिक, फिर साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, इनको पार करती है। फिर मिड अटलांटिक को पार करते हुए पैराग्वे, ब्राज़ील, यानी पहले ब्राज़ील का कुछ हिस्सा आएगा, फिर पैराग्वे का हिस्सा आएगा, फिर अर्जेंटीना का, फिर चिले का, यानी जिसको हिंदी में चिली कहते हैं। फिर ये आगे पार करेगी पैसिफिक ओशन को, और यहाँ से फ्रांस के कुछ आइलैंड्स हैं उनको ये पार करती है। तो ये जाती है इन देशों से। नेक्स्ट है नेक्स्ट आपसे पूछता है जीएमटी, यानी नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को मिला दें तो जिन कंट्री से ये जाती है, तो वो है इसमें यूनाइटेड किंगडम, यानी जहाँ से ग्रीनिच लाइन जिसको हम बोलते हैं, जीएमटी यानी ग्रीनिच मीन टाइम, जहाँ से पूरी दुनिया का टाइम लिया जाता है, यूनाइटेड किंगडम से जाती है, फ्रांस से, स्पेन से, इसके अलावा ये है अल्जीरिया से, माली से, और फिर 6 नंबर पे है बुर्किना फासो, 7 घाना, और फिर टोगो। टोगो एक आइलैंड है छोटा सा यहाँ पर, या कहिए एक छोटा सा कंट्री है इसके पास, घाना के पास, टोगो से जाती है।
ठीक है। और ये जो अपना ग्रीनिच मीन टाइम और यानी 0 डिग्री जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और इक्वेटर जहाँ मिल जाती हैं अटलांटिक ओशन में अफ्रीका के ईस्ट में, घाना कंट्री के सबसे नज़दीक में, लगभग 640 किलोमीटर के आसपास ये दोनों जो आर्टिफिशियल इमेजिनरी लाइन है ये मिल जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं नल आइलैंड। नल मीन्स 0, जहाँ पर दोनों ही ये मिल जाते हैं। ये मजाक में रखा गया नाम था जो बाद में इंपॉर्टेंट लाइन हुआ। देन आती है आपकी इंपॉर्टेंट लाइन जिसको कहते हैं आइडियल लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, जहाँ दोनों ही एक ही लाइन है। ये बोलने में एक तरफ से आओगे तो 180 डिग्री ईस्ट आएगा, दूसरी तरफ से आओगे तो 180 डिग्री वेस्ट होगा। तो जहाँ ये लाइन मिल जाती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, जहाँ से